नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम अपने इस चैनल पर इस समय पढ़ रहे हैं टेंस, जो कि SGM हॉस्टल के तहत पढ़ाया जा रहा है। और हमने टेंस के अब तक 3 चैप्टर पढ़ लिए दोस्तों। अब चौथा चैप्टर आज अपना टेंस का चलेगा। और आप लोगों को इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता लगे दोस्तों तो कमेंट से ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब के लिए कहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों। हाँ बेटा, ये कुछ बच्चे अपने जो यहाँ 10th 12th तक के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं तो उनसे हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि क्लासों में इनके अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मनराज गुर्जर। कौन सी क्लास से हो बेटा? अच्छा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? लवकुश मीना। कौन सी क्लास से हो बेटा? टेंस जो पढ़ाए जा रहे हैं वो आपके अच्छा समझ में आ रहे हैं? सर की मेहनत आपको सही लग रही है? बहुत अच्छा, बहुत। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास से हो? 4th क्लास से। तो सर जो टेंस पढ़ा रहे हैं अच्छे समझ में आ रहे हैं आपके? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, बहुत अच्छा, पढ़ो आगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। मैं दीपक लोधीवाल और SGM एजुकेशन रे में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे, जो हमारा मेन चैप्टर था इंग्लिश ग्रामर में टेंस का, वो हमारा तीसरा चैप्टर हो चुका था। और तीसरे चैप्टर तक सबको समझ में आ गया था? यदि अगर हमारा 3 चैप्टर में अगर मान लो कोई त्रुटि रह गई हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो चलेगा, चौथा चैप्टर चलेगा। तो आइए देखते हैं चौथा चैप्टर। आज चौथा चैप्टर पढ़ते हैं अपन। आज जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, अपन उसी के आधार पर चलना है। हमको जो आपको 10 टॉपिक लिखवाए थे उसी 10 पॉइंट के अनुसार चलना है, जिसमें से अपना पहला पॉइंट था आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोले तो टेंस की पहचान। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में प्रायः नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आता है इसमें। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव प्लस बीन। तीसरा पॉइंट था हमारा यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग। अब इस जो सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब हमारी, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, वन नेम। वन नेम मतलब एक नाम के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, वे प्लूरल नेम्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव बीन का। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का प्रयोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और इसमें अंत में किसका प्रयोग करेंगे? सिंस फॉर टाइम का। सिंस फॉर टाइम का। उसके बाद में हमारा जो पॉइंट है वो आता है फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे सर सिंस फॉर टाइम क्या है? सिंस फॉर टाइम का प्रयोग कब करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले जान लेते हैं अपन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अपन वही जो आपको मैंने नियम बताए थे उसी नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो 4 सेंटेंस से बना हुआ होता है। सबसे पहला जो हमारा है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव किससे स्टार्ट हो रहा है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसी में करना क्या है? हमारा जो सेम ऐसे कैसे रहेगा? हेल्पिंग वर्ब के पश्चात क्या लगा देंगे? नॉट। तो हमारा जो सूत्र है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट कौन सा था? इंट्रोगेटिव। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। तो देखिए
हैज एंड हैव, आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, मार्क ऑफ क्वेश्चन। इसी में सेम जैसे हमने इसमें नोट लगाया था, सेम उसी तरीके से हमको इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पश्चात नोट लगाया था, अब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आगे आ जाएगी, तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नोट। तो हमारा सूत्र कौन सा बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि सिंस या फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब बजे वार महीना सन आवे, फॉर छोड़कर सिंस लगावे। अब देखिए सिंस का प्रयोग कब किया जाएगा, डे, टाइम, वीक, मंथ, ईयर, दिन, समय, सप्ताह, महीना और साल। अब देखिए सेम इसी तरीके से सिंस में प्रयोग किया जाएगा और इसी तरीके से फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, सबसे पहले बात करते हैं दिन की। अब दिन में देखो कैसे बदलेंगे सिंस का प्रयोग, जैसे शाम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो कब से क्रिकेट खेल रहा है वो, सुबह से, तो मॉर्निंग आ गया, या दोपहर से खेल रहा है या शाम से खेल रहा है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। अगर यदि ऐसा आ जाता कि शाम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो किसका प्रयोग करते हैं, फोर का। आगे बात समझ में, जैसे बात करें टाइम की, तो जैसे राम 2 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 2 बजे से, तो बजे बोल दिया ना, बजे बोल दिया ना, तो बजे के लिए बोले, जैसे 2 बजे से, 1 बजे से, 3 बजे से पढ़ रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और इसी टाइम को अगर हमें बांध दिया जाए, कैसे, जैसे राम 1 दिन से या 2 दिन से पुस्तक पढ़ रहा है, अगर दिन के लिए कन्वर्ट कर दे तो किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। अब बात करते हैं सप्ताह की। अब सप्ताह में क्या है, जैसे मोहन सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहा है, मोहन सोमवार से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो सोमवार से, मंगलवार से या बुधवार से, मंडे, ट्यूसडे जो भी है, अगर इससे बोला जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। अगर इस तरीके से बोल दिया जाए कि मोहन 2 सप्ताह से, 1 सप्ताह से विद्यालय नहीं आ रहा है, अगर सप्ताह एक साथ सप्ताह के लिए बोल दिया जाए तो किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। अब बात करते हैं महीने का, मंथ का। अब महीने के लिए इस तरीके से कि जैसे मोहन जनवरी से विद्यालय पढ़ने आ रहा है या फरवरी से पढ़ने आ रहा है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। अगर ऐसे ही यहाँ पर कि 1 महीने से पढ़ने आ रहा है, 2 महीने से पढ़ने आ रहा है, तो महीने का नाम ले लिया ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। बात करते हैं ईयर का, कि मैं इस विद्यालय में 1995 से पढ़ रहा हूं, मैं इस विद्यालय में 1995 से पढ़ रहा हूं, तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। आई बात समझ में। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि मैं इस विद्यालय में 5 साल से पढ़ रहा हूं या 6 साल से पढ़ रहा हूं, यानी कि साल को बांध दिया, तो किसका प्रयोग करेंगे, फोर का। सीधी सी बात यह है फ्रेंड्स इसमें कि किसी भी चीज को अगर हम बांध देते हैं तो फोर का प्रयोग कर देते हैं, और खोल देते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। आगे बात समझ में। अगर महीने के लिए बोला जाए, 2 महीने के लिए बोला जाए, 3 महीने के लिए बोला जाए, तो फोर का प्रयोग करेंगे। अगर उसी महीने को खोल दो, जैसे जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। 2 सप्ताह से, 3 सप्ताह से ऐसा बोलेंगे तो फोर का प्रयोग करेंगे, और संडे, मंडे, ट्यूसडे से बात करते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। क्या आप समझ गए आराम से? सॉरी। तो देखिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो आगे का हमारा जो पॉइंट है वो नेक्स्ट देखते हैं। चलो हाँ देखिए, हम जो हमारा टॉपिक था वो हम फॉर्मूलाज तक कंप्लीट देख चुके थे, और उसके बाद में था सिंस फॉर टाइम। तो सिंस फॉर टाइम का प्रयोग हम समझ चुके थे। अब आगे जो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश का, तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। जो हमारा अनुवाद है हिंदी से इंग्लिश का चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। मोहित सुबह से कमरे में अखबार पढ़ रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेंस की पहचान। टेंस की पहचान, पहचान हमेशा कहां पर आती है, क्रिया के अंत में। हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में क्या है, रहा है।
रहा है आ रहा ना, अगर केवल रहा है होता तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता, तो हमारे बीच में क्या आ रहा है से, तो से रहा है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दूसरा टॉपिक देखिए, टेंस समझ में आ गया ना, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज और बीन। सेंटेंस कौन सा है? वाक्य किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? तो सेंटेंस कौन सा हो गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाला। अब कार्य कौन कर रहा है इसमें? मोहित। क्या कार्य कर रहा है? तो पढ़ने की क्रिया कर रहा है ना, तो क्रिया भी मिल गई हमें। तो कर्ता कौन हो गया इसमें? मोहित को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मोहित। अब मोहित सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज बीन। उसके बाद में आता है वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वर्ब क्रिया कौन सी थी इसमें? पढ़ना। पढ़ने को क्या बोलेंगे? रीड। और इसके साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, तो सुबह से क्या पढ़ रहा है? अखबार। अखबार क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ पढ़ रहा है? कमरे में, तो इन द। उसके बाद में आता है समय। तो समय से पहले क्या लगाएंगे हम? सिंस या फोर। तो समय क्या आ रहा है इसमें? सुबह आ रहा है ना। समय को खोल दिया तो खोल दिया तो खोलने के लिए क्या आएगा? सिंस। तो सिंस मॉर्निंग। क्या समय समझ में आ गया? आइए नेक्स्ट इस तरीके से दूसरा देखते हैं। रोहन 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहचान। तो पहचान क्या है इसके अंदर? आगे और मिल रहा है क्या? से रहा है। तो से रहा है सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, और वाक्य के अंदर क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। तो नेगेटिव हो गया। देखिए, तो नेगेटिव का भी वाक्य किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? रोहन। तो रोहन की अंग्रेजी क्या होगी? रोहन। तो फ्रेंड्स, रोहन सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हैज बीन। तो हैज, अब डायरेक्ट क्या लगाएंगे? नॉट। और नॉट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? बीन। हमेशा हमें अगर मान लो हैज के साथ अगर जैसे बीन आ जाता है तो हमें कुछ भी हो तो अगर नॉट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आएगा ही आएगा, चाहे उसके बाद में बीन आए चाहे कुछ भी आए, वो नॉट के बाद ही आएगा। तो रोहन हैज नॉट बीन। उसके बाद में आता है वर्ब। तो वर्ब क्या है इसके अंदर? आना। आने को क्या बोलते हैं? कम। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे। अगर इसमें आईएनजी लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है? ई हट जाता है। तो इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम ई को हटा देंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो आने और जाने के तुरंत पश्चात किसका प्रयोग करेंगे हम? टू का। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या, तो क्या नहीं आ रहा है? क्या भी कोई आता है क्या? नहीं। उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ नहीं आ रहा है? विद्यालय। कमिंग टू स्कूल। उसके बाद में आता है प्लेस आ गया ना। उसके बाद में आता है समय। तो समय से पहले क्या आएगा? सिंस और फोर। तो देखिए समय क्या है यहाँ पर? 2 दिन आ गया ना, तो दिन को बांध दिया ना, तो किसका प्रयोग करेंगे? 4 का। तो 4 2 डेज। क्या समझ में आ गया? उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए इस तरीके से, क्या वे 2 सप्ताह से जंगल में लकड़ियां काट रहे हैं? अब देखिए, अब ये सवाल कर रहा है ना, पूछ रहा है ना, तो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? क्या से। हिंदी का वाक्य अगर क्या से शुरू हो और वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं किया गया हो और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन हो तो वाक्य कौन सा कहलाता है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव का जो हमारा फॉर्मूला था वो किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू
होगा? हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कब लगाएंगे? सब्जेक्ट को पहचान तो कर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वे। तो वे को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? दे। अब देखिए दे सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल तो प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैव। तो हैव दे। उसके बाद में क्या आएगा? बीन। उसके बाद में आता है हमारी क्रिया वर्ब। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं काटने को क्या बोलते हैं? कट। उसके साथ क्या लग जाएगा? ing। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो क्या काट रहे हैं? लकड़ियों को क्या बोलेंगे? वुड्स। अगर एक लकड़ी होती तो वुड रहता, तो लकड़ियां तो क्या लगेगा? वुड्स। उसके बाद में आता है स्थान। कहाँ काट रहे हैं? जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट। उसके बाद में आता है टाइम। तो टाइम से पहले क्या लगाएंगे? सिंसिया। तो समय क्या आ रहा है? 2 सप्ताह सप्ताह आ गया ना? या संडे मंडे आ रहा है? सप्ताह आ रहा है ना? तो संडे मंडे को एक साथ बांध दिया ना? तो बांधने पर किसका प्रयोग करेंगे? फोर का। फॉर 2 वीक्स। क्या समझ में आ गया? इस तरीके से एक और देखिए। क्या आप 1995 से जयपुर में नहीं रह रहे हो? तो किससे शुरू हो रहा है वाक्य? अंत में क्या आ रहा है? और पहचान क्या आ रही है? से रहे हो। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या से शुरू हो रहा है? नॉट नहीं आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो वही अपन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आपको क्या बोलेंगे? यू। सिंगुलर है प्लूरल है? तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव यू नॉट। नॉट के बाद क्या लगेगा? बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कौन सी इसमें? रहने को क्या बोलते हैं? तो LIVE हो जाएगा। अब इसमें भी अपन ING लगाएंगे, तो ई हट जाएगा और क्या लगा देंगे? ING। उसके बाद में तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो क्या रह रहे हैं? अब क्या भी कोई रहता है क्या? नहीं। तो इसके बाद में आता है स्थान। कहाँ रह रहे हैं? लिविंग इन जयपुर। उसके बाद में आता है समय। कब? 1995। तो 95 है ना? साल को बांधा थोड़ी है कि 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से नहीं बांधा ना? तो क्या लगेगा? सिंस 1995। मार्क ऑफ क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया? Yes, sir. इस तरीके से एक सेंटेंस और है जो हमने दिया है WH वर्ड में। अब आप बोलेंगे सर ये WH वर्ड क्या है? वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले पढ़ो, WH का जो पहचान रहेगी वो किससे स्टार्ट रहेगी? सब्जेक्ट से शुरू होगा और वाक्य के अंदर मार्क ऑफ क्वेश्चन भी रहेगा। अब मार्क ऑफ क्वेश्चन आता है तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, और सब्जेक्ट से शुरू होता है तो वो अफर्मेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट से भी शुरू हो रहा है और मार्क ऑफ क्वेश्चन भी आ रहा है, यानी कि अफर्मेटिव की भी पहचान है और मार्क इंट्रोगेटिव की पहचान है। अगर इस तरीके से सेंटेंस आ जाता है तो समझ लेना वो वाक्य कौन सा है? WH इंट्रोगेटिव। तो इसमें WH वर्ड ढूंढना पड़ेगा। अब WH वर्ड सिर्फ 5 आएंगे, 5 H है। क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन सा, कौन सी, है ना? तो इस तरीके से ये पहचान आएगी। इसमें अपन को वो पहचान ढूंढनी है। तो पढ़िए सेंटेंस को। तुम सुबह से मैदान में क्या खेल रहे हो? तो इसमें WH वर्ड हमें पता चल गया। क्या? अब देखिए क्या यहां पर भी आ रहा था। अगर क्या शब्द अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो वो केवल इंट्रोगेटिव ही रहता है। अगर क्या शब्द अगर बीच में आ जाता है तो WH वर्ड होता है। तो क्या बीच में आ रहा है ना? तो WH वर्ड बीच में आ रहा है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? WH वर्ड से। तो क्या को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाट। क्या बोलेंगे? वाट। देखिए
अब WH वर्ड स्टार्ट में आ गया ना, तो WH वर्ड स्टार्ट में लगा देंगे और बाकी प्रोसेस जो हमारी इंट्रोगेटिव है वो सेम ऐसे कैसे रहेगी। कैसे? अब व्हाट आ गया ना, अब व्हाट के बाद में क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो सब्जेक्ट देखो कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। तुम है ना, तुमको क्या बोलेंगे? यू। तो यू सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा? हैव। उसके बाद में सब्जेक्ट यू, फिर बाद में क्या लग जाएगा? बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कौन सी इसमें? खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले। तो इसके साथ क्या लगा देंगे? ING। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पूछता है क्या? तो क्या खेल रहे हैं? है क्या? नहीं। तो क्या तो ऑलरेडी पूछ ही रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद में आता है पहले समय, सॉरी स्थान। तो कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो इन द ग्राउंड। ग्राउंड। समय, कब से खेल रहे हैं? सुबह से। तो सुबह के क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग। और अंत में क्या लग जाएगा? मार्गो क्वेश्चन। मार्गो क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? sir. क्या आप कर सकते हैं इस तरीके से? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश था, ये समझ में आ गया। Yes. अब हमारा जो पॉइंट है नेक्स्ट वो चलता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। अब तक हम हिंदी से अंग्रेजी का कर रहे थे, अब हम अंग्रेजी का हिंदी करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमें किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले हमें एक काम करना है, टेंस की पहचान। और पहचान इंग्लिश के सेंटेंस में जो हम टेंस की पहचान करेंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या? हाँ सर। हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? हैज बीन। हैज बीन। मिल गई क्या? हाँ सर। कौन से टेंस का है हैज बीन? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान दिमाग में आ जानी चाहिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान है वो क्या है? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं। देखिए अब इसमें सब वाक्य किससे शुरू हो रहा है? हिमांशु। सब्जेक्ट से। नहीं का प्रयोग किया जा रहा है क्या? नोट का? नहीं। वाक्य के अंदर फुल स्टॉप है क्या? हाँ सर। तो यानी कि अफर्मेटिव है। और अफर्मेटिव वाक्य किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है? हिमांशु। तो हिंदी में हिमांशु का क्या हो जाएगा? हिमांशु ही रहेगा। हाँ सर। हिमांशु। और पीछे से आ जाओ, हिमांशु सुबह से फूल। हाँ सुबह से फूल तोड़ रहा है। क्या समझ में आ गया? इस तरीके से देखिए, सोनू हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश बुक फॉर 2 days। तो देखिए सबसे इसमें पहचान क्या आ रही है? हैज बीन। हैज बीन आ गया इसमें भी। वही कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का। तो बाकी किससे शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से। तो क्या होगा? सोनू। सोनू 2 दिन से इंग्लिश पुस्तक 2 दिन से अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। देखिए नेक्स्ट, हैज रवि बीन कुकिंग फूड फॉर 3 years। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेंस की पहचान। तो टेंस की पहचान के लिए पहचान मिल रही है क्या? हाँ सर। तो पहचान क्या आ रहा है इसमें? हैज बीन। तो हैज स्टार्टिंग में आ रहा है ना? हाँ सर। अंत में क्या आ रहा है? मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो हिंदी का वाक्य किससे शुरू करेंगे अपन? क्या से? क्या से? तो ये पर क्या आ जाएगा? क्या। सब्जेक्ट क्या है? रवि 3 साल से या 3 वर्ष से खाना पका रहा है। खाना पका रहा है या भोजन पका रहा है। नेक्स्ट देखिए, हैव
दे नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। हैव आ रहा है, बीन आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। सेंटेंस की बात करें तो हैव हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, नॉट भी आ रहा है और वाक्य के अंदर में क्या आ रहा है, मार्क ऑफ क्वेश्चन। तो कौन सा सेंटेंस हो गया ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वही कैसे शुरू करेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं, क्या वे पीछे से सोमवार से नहीं गाना या गीत बोल दो, गाना नहीं गा रहे हैं। क्या समझ में आ गया हमारा दूसरा तरीके से सेंटेंस बनाने का? हाँ सर। इंग्लिश से हिंदी बना सकते हैं आप? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है एडवर्बियल वर्ड्स। अब एडवर्बियल वर्ड्स होता है क्रिया विशेषण शब्द, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, राजू ब्लैंक बाथ इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। देखिए इसमें पहचान मिल रही है क्या? क्या मिल रहा है? सिंस। तो देखिए सिंस मिल रहा है ना। अब आगे देखो सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नॉट नहीं आ रहा है और फुल स्टॉप है। क्लियर? तो राजू एक वचन है, बहुवचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? हैज। उसके बाद क्या लगा देंगे? बीन। वर्ब क्या है इसमें? बाथ। तो बाथ का लिख दो और लास्ट में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो राजू हैज बीन बाथिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। यदि अगर इसका मीन्स करें तो मीन्स आता है राजू सुबह से नदी में नहा रहा है। दूसरा देखो, मनीष ब्लैंक नॉट सेल द वेजिटेबल इन द मार्केट फॉर 2 months। देखिए तो मनीष, वो इसमें पहचान मिल गई अपन को, क्या मिल गया? फॉर। क्या मिल गया? फॉर। तो सेंटेंस कौन सा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, नोट भी आ रहा है और फुल स्टॉप भी है। तो बनाए तो मनीष हैज, सिंगुलर है मनीष, तो मनीष के साथ क्या लग जाएगा? हैज नॉट बीन सेलिंग। ब्लैंक सी ब्लैंक राइट ए लेटर सिंस आफ्टरनून। तो देखिए सी सिंगुलर है, ब्लैंक आ रहा है, अंतिम मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि सेंटेंस कौन सा हो गया हमारा? इंट्रोगेटिव। तो किससे स्टार्ट करेंगे? हैज से। हैज इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, तो हैज। अब उसके बाद क्या लग जाएगा? बीन। वर्ब कौन सी इसमें? राइट। तो राइट का क्या बन जाएगा? राइटिंग। हैज सी बीन राइटिंग ए लेटर सिंस आफ्टरनून। क्या वह दोपहर से एक पत्र लिख रही है? चौथा देखिए, ब्लैंक यू ब्लैंक नॉट बाय न्यू ड्रेस फॉर 2 weeks। देखिए वही ब्लैंक आ रहा है, अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन आ रहा है ना। तो किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो यू सिंगुलर है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लग जाएगा? हैव यू। अब नॉट बीन बाइंग, न्यू ड्रेस फॉर 2 weeks। ऑब्जेक्ट आगे देखिए, तो हैव यू नॉट बीन बाइंग न्यू ड्रेस फॉर 2 months। अब सेंटेंस क्या कह रहा है? क्या तुम 2 सप्ताह से नई पोशाक या नई ड्रेस नहीं खरीद रहे हो? इस तरीके से हमें सेंटेंस को क्लियर करना है। हमारा जो पहला सेंटेंस था वो हिंदी से अंग्रेजी का था, क्या समझ में आ गया सबको? दूसरा हमारा तरीका था ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी बनाने का वाक्य। क्या ये समझ में आ गया सबको किस तरीके से बनाना है? और तीसरा था हमें हमारा कौन सा था? एडवर्बियल वर्ड्स वाला। इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा? पहचान अंत में रहा है, रही है, मिल गया ना अपन को। और इसमें अपन को जो पहचान करनी है टेंस की, वो कैसे देखना है? हेल्पिंग वर्ब में। और जो तीसरा तरीका है हमारा सेंटेंस
बनाने का, उसमें हमको क्या पहचान करनी पड़ेगी? एडवर्बियल वर्ड्स। क्या समझ में आ गया सबको? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म करते हैं और कल इसी के साथ हम फिर से दोबारा मिलते हैं। इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। Thank you.